नए साल के शुरू में जेएनयू ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। चलिए पूरी बात जानते हैं। जेएनयू की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसीज निकली हैं और लास्ट डेट भी मेंशन कर दी है, आपने देख ही ली होगी थंबनेल पर। ठीक है, और पूरी बात डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगता है। तो चलिए पूरी बात डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं और किस तरह से हम इस वैकेंसीज को जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियली दिखाना चाहता हूं कि किस जगह से वैकेंसीज आई हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्च करना है जेएनयू रिक्रूटमेंट। तो मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है, आप भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं गूगल पर आकर जेएनयू रिक्रूटमेंट, और जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ से इनका ये रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है ये खुल जाता है। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होती है, चाहे टीचिंग की हो गई, नॉन टीचिंग की हो गई, या गेस्ट पोजीशन हो गया, या प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, जितनी भी तरह की वैकेंसी होती हैं सब इसी पर आती हैं। तो आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 28 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक। तो यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म नहीं है, ये मतलब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं। नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन है, 12 पेज की नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं उसमें से आपको डिस्कस करूंगा। पीडीएफ मेरे पास पहले से है, मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा। तो ये देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पर फॉर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली हैं। और यहाँ पर 2018 की जो गाइडलाइंस है यूजीसी की, वो फॉलो की जा रही है, उसके बेसिस पर यहाँ सिलेक्शन होगा आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोफेसर की। तो प्रोफेसर की अगर जो पे लेवल की अगर हम बात करें तो 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक बहुत ही हाई पे लेवल है। मजे आने वाले हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं हम। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, और डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी। और आपने जैसे बुक्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपकी जो बुक्स होनी चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी के प्योर पेपर होने चाहिए आपके। और कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, वो भी यूजीसी की लिस्टेड जर्नल के अंदर, जो यूजीसी ने जो मतलब कह सकते हैं रेकमेंड कर रखे हैं कि भाई इसी में करना है, इस जर्नल के अंदर आपको पब्लिश कराने हैं अपने पेपर। और इसके अलावा आपका एक रिसर्च स्कोर होता है, तो आपका 120 रिसर्च स्कोर होना चाहिए यूजीसी 2018 की गाइडलाइन के मुताबिक। आगे बात करते हैं, कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल का। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री। अब ये आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं? देखिए कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, खास करके जो कह सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पर आप वर्क कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट कुछ भी। तो अगर आपने किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन उसमें भी आपके पास कम से कम 10 साल का, तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, क्लियरली मेंशन कर रखा है 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर की पे लेवल देख लीजिए, 1,31,400 से लेकर 2,17,100, बहुत ही अच्छी पे लेवल है। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि आपके जो है 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, और 8 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एकेडमिक टीचर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। और इसके अलावा आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो रिसर्च स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 75। ये भी यूजीसी की 2018 की गाइडलाइन के मुताबिक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पे स्केल है
अब यहाँ पर बात आती है, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसकी पे लेवल है 57,700 से लेकर 1,82,400 तक, अच्छी पे लेवल है ये भी। और इसके अलावा मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पहली बात तो यही है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ। और आपके पास जो है मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने नेट क्वालिफाइड कर रखा हो तभी आप बन सकते हैं। और या फिर जैसे नेट है या फिर साइंस वाइंस से आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये CSIR का जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, UGC नेट। इसके अलावा आगे बात कर सकते हैं और क्या है फर्दर इंपॉर्टेंट डिटेल हम जान लेते हैं यहाँ पर। अगर तो आपकी जो PhD है वो 2009 से पहले की है, ठीक है ना, अगर 2009 से आपने पहले PhD कर रखी है तो नेट सेट से आप जो है एग्जेम्प्टेड हैं। नेट सेट आपके पास ना भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ये सब 2018 की जो गाइडलाइन है ना UGC की, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ देखिए आपके सामने PDF चल रही है, वहीं से बोल रहा हूँ, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा PhD डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी रेगुलर मोड में। और PhD थीसिस जो है आपकी वो एवेल्यूएट होनी चाहिए, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होने चाहिए उसे चेक करने वाले, जब आपने PhD जो है सबमिट करी होगी। और ओपन PhD वाइवा वॉइस, देखिए PhD का एक वाइवा वॉइस भी होता है जब आप जो है PhD को सबमिट कर रहे होते हैं, तो ओपन होना चाहिए वो भी, यहाँ पर ये बात हो गई। इसके अलावा कैंडिडेट पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर PhD वर्क आउट ऑफ एटलीस्ट 1 इन द रेफर्ड जर्नल। देखिए कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए PhD के दौरान आपके, और एक तो उस जर्नल के अंदर होना चाहिए। जर्नल मतलब वो प्लेस, वो जगह जो इंटरनेट पे होती है जहां पर आप पब्लिश कराते हैं, जो कि पहले से ही मेंशन करा रखी कि भाई इसी में ही पब्लिश कराना आपको पेपर अपना। इसके अलावा आगे बात करते हैं, कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस। देखिए आपने प्रेजेंट भी करे हों अपने रिसर्च पेपर, ऐसा नहीं है कि बस आपने खाली छपवा दिए हों और जर्नल में जो UGC की तरफ से बताए गए हैं, नहीं, आपने प्रेजेंट भी करे हों और वो कॉन्फ्रेंस में या फिर सेमिनार वगैरह में स्पॉन्सर्ड हो UGC की तरफ से, या फिर ICSSR जो सोशल साइंस को रेगुलेट करती है पूरे इंडिया के अंदर, मतलब जो सोशल साइंस में जितनी भी रिसर्च होती है उसे रेगुलेट करती है, उसकी तरफ से जो स्पॉन्सर्ड सेमिनार वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, वहां पर आपने अपना जो है पेपर पब्लिश भी किया हो, ये भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, एक ऑप्शन और दे रखा है, अगर तो आपने पूरी दुनिया की अगर 500 जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं वहां से PhD कर रखी है, तो जो जैसे कि ये कुछ हैं, जैसे कि टाइम्स हायर एजुकेशन, ये रैंकिंग प्रोवाइड करती हैं यूनिवर्सिटीज को, तो ये कंपनीज हैं जो रैंकिंग प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हो, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आपके पास नेट है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है नोट के अंदर, द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3A फॉर यूनिवर्सिटीज ऑफ UGC रेगुलेशन 2018 shall be considered for shortlisting of candidate for interview only and the selection shall be based only on the performance of interview। देखिए भाई आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो इंटरव्यू की बेसिस पर होने वाला है, क्लियरली मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कैटेगरी ऊपर बताई गई हैं SC ST OBC, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि बोला गया था ऊपर कि 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए ना। और डिटेल में बात करते हैं। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी स्टडीज प्रोग्राम, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, यहाँ से वैकेंसी निकली है। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट में, और ये है OBC कैटेगरी में, आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा आगे देख सकते हैं, ये है अगली वैकेंसी, और ये है बायोटेक्नोलॉजी, ये प्रोफेसर के लिए है, OBC के लिए। इसके अलावा आगे देख सकते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, यहाँ पर भी प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, और ये OBC कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप स्पेशल सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन,
तो ये बायोलॉजिकल साइंस वगैरह साइंस से रिलेटेड है, तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इसमें भी वैकेंसी निकली है। तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, या फिर एटमॉस्फेरिक साइंस में, या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। और आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, यह है सेंटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये है प्रोफेसर के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल स्टडीज में, इन सब के अंदर। सेंटर ऑफ कैनेडियन, ये सब कह सकते हैं आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, उससे वैकेंसीज हैं। सेंटर फॉर कैनेडियन, क्लियरली लिख भी रखा है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर इसी तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। ये बहुत से लोगों ने तो सुने भी नहीं होंगे, अरे ये कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कौन से आप वैकेंसी लिया है, लेकिन होते हैं। ये यूनिवर्सिटी हाई लेवल वाली है ना, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये सब भी पढ़ाए जाते हैं। तो सेंटर ऑफ कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी इसमें निकली है, एसोसिएट प्रोफेसर फॉर लैटिन अमेरिकन स्टडी, ठीक है, ये है एससी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस लैटिन अमेरिकन स्टडीज, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है एसटी कैटेगरी के लिए। आगे बात करते हैं सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस लैटिन अमेरिकन स्टडीज, ये है एसोसिएट प्रोफेसर इंटर अमेरिकन स्टडीज एसटी कैटेगरी के लिए। आगे बात करते हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, प्रोफेसर इन इंटरनेशनल लॉ, और ये है एससी कैटेगरी के लिए प्रोफेसर के लिए। फिर आगे है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये है प्रोफेसर के लिए। अगर आपके पास मास्टर्स है ज्योग्राफी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या इंटरनेशनल रिलेशन में, या फिर पीएचडी कर रखी है ज्योग्राफी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे है इंडो पैसिफिक स्टडीज डिपार्टमेंट, ये प्रोफेसर के लिए एसटी कैटेगरी के। आपके पास एमए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है, इंटरनेशनल रिलेशन में कर रखी है, या साउथ एशियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सीआईटीडी, एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये है वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए। स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन सब के अंदर इकोनॉमिक्स है, बेसिकली इकोनॉमिक्स ज़्यादा मेंशन कर रखी है इन्होंने, इसमें आपके पास पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे है ये देख सकते हैं सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, प्रोफेसर के लिए, तो इसमें भी वैकेंसी है, ये भी है ओबीसी कैटेगरी के लिए। आगे देख सकते हैं सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, प्रोफेसर इन साउथ एशियन स्टडीज, ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज, प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसी है। आगे देख सकते हैं सेंटर ऑफ अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है एससी कैटेगरी के अंदर, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज। अरेबिक में आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और सेंटर फॉर चाइनीज़, तो भाई चाइनीज़ में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाई लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। जेएनयू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज वाला जो डिपार्टमेंट है ना, फॉरेन लैंग्वेज, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, तो वहीं से ये वैकेंसीज निकली हैं। हर यूनिवर्सिटी में इस तरह के डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, लेकिन जेएनयू के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंच में निकली है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम है वैकेंसी, लेकिन है ओबीसी कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन हो चाहिए भाई आपके पास प्रोफेसर, मतलब पीएचडी कर रखी हो आपने फ्रेंच में। और आगे देख सकते हैं फ्रेंच में एक और है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए फ्रेंच वगैरह में। और सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और बात कर सकते हैं आगे, एक और रह गया, हाँ, इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से। और यहाँ पर है जापानीज़ स्टडीज़, तो भाई पीएचडी कर रखी हो आपने जापानीज़ लैंग्वेज में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। और आगे बात कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। साउथ कोरियन है इसमें, ये है कोरियन स्टडीज़, तो यहाँ पर है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी, ये एससी कैटेगरी के लिए है। जल्दी जल्दी में हम देख लग सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। सेंटर ऑफ स्पेनिश में है प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी में। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, अब ये आ गई लाइफ साइंस, जनरल जो साइंस होती है, यहाँ से भी वैकेंसी है।
और यहाँ से जो वैकेंसी है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। और आपके पास अगर पीएचडी डिग्री है इन सब के अंदर, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनिमल डेवलपमेंट जेनेटिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में और भी वैकेंसी है। अगर आपके पास पीएचडी है डिग्री किस एरियाज में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोफिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल बायोलॉजी में या सिंथेटिक बायोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। चलिए और बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में और भी वैकेंसीज हैं। ये देख सकते हैं आप, बायोस्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, या फिर मैथमेटिकल बायोलॉजी है, या सिस्टम बायोलॉजी है। इस सब में आपने पीएचडी वगैरह कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है और ये एसोसिएट के लिए है। इसके अलावा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में और भी वैकेंसी देख सकते हैं आप। ये क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पॉल्यूशन, जेनेटिक्स, इसमें वैकेंसी है। और आगे देख सकते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में ये है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी में, जियोम बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी में। और आगे है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंदर प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री, ओबीसी, केमिकल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, इसमें वैकेंसी है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर की वैकेंसी है कैंसर बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी, ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और आगे है लाइफ साइंस में ये है इन्फेक्शन बायोलॉजी, यहाँ पर भी वैकेंसी है। इम्यूनोलॉजी, इसमें भी वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में यहाँ पर है प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, एससी कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर भी वैकेंसी है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस प्रोफेसर सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, यहाँ पर भी वैकेंसी देख सकते हैं, एससी कैटेगरी के अंदर है। और स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अंदर यहाँ और वैकेंसी है सेल एंड बायोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी, एससी कैटेगरी के अंदर है। और लाइफ साइंस के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। प्रोफेसर के लिए एक और वैकेंसी है यहाँ पर, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पॉल्यूशन, जेनेटिक्स, एसटी कैटेगरी के अंदर। और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में भी वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी बैकलॉग के लिए। और ये है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है यहाँ पर। और आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री या इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट हिस्ट्री, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, इस सब में आपने अगर पीएचडी कर रखी तो अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। फिर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है जेएनयू का, वहाँ से और भी है वैकेंसी, एससी कैटेगरी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है। तो आगे देख सकते हैं हिस्टोरिकल स्टडीज़, सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़, यहाँ से भी प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम वर्ल्ड, तो इस सब में आपने अगर पीएचडी कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री की कई सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ये है एसोसिएट प्रोफेसर की, ये ओबीसी कैटेगरी में है। एंशियंट इंडियन अर्लियर मेडिवल हिस्ट्री, इसमें वैकेंसी है। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर की और देख सकते हैं आप वैकेंसी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, इसमें भी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, यहाँ पर भी दे रखी है। और आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, यहाँ पर भी वैकेंसी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यहाँ पर भी वैकेंसी देख सकते हैं, ये स्पेशलाइजेशन है प्रोफेसर के लिए। हिस्ट्री की मल्टीपल वैकेंसीज हैं, काफ़ी मशहूर डिपार्टमेंट है हिस्ट्री का, जेएनयू का। और ये देख सकते प्रोफेसर की और भी वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक और है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, इसमें भी वैकेंसी है। इसके अलावा और देख सकते हैं आप यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर की और वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज प्रोफेसर, यहाँ पर भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में वैकेंसी है। और ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। पॉलिटिक्स जो डिपार्टमेंट है, स्टडीज़ है, प्रोफेसर की और वैकेंसी है यहाँ पर एससी कैटेगरी में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। सेंटर ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पर भी वैकेंसी है, एमए एंड पीएचडी सोशियोलॉजी। और इसके अलावा मल्टीपल वैकेंसीज हैं, भरा पड़ा है, बहुत बड़ी पीडीएफ है। और देख सकते हैं सोशल सिस्टम, और यहाँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ से वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, ये सब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं 55 डिपार्टमेंट्स, 55 मतलब ये अलग अलग वैकेंसीज कह सकते हैं आप। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मल्टीपल वैकेंसीज हैं
जनरल इंस्ट्रक्शन पर भी एक नज़र मार लेते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आप जो है ना, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू काइंडली अपलोड द फोटोग्राफ्स, स्कैन कॉपी वगैरह जो भी आपको अपलोड करने हैं वो आप अपलोड कर दें, सर्टिफिकेट वगैरह, और सारी चीज़ें देख लें। यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से आपका जो है अपॉइंटमेंट वगैरह होना है, सारी चीज़ें उसी के मुताबिक चलनी है यहाँ पर। चलिए, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं, ओनली SMS ईमेल शैल बी सेंट फॉर कॉलिंग फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। अगर उन्हें सही लगती है आपकी जो भी है फॉर्म वगैरह, तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ईमेल के ज़रिए। और आगे बात करते हैं, ऑनलाइन सबमिशन आपका जो होगा, जो आपको फॉर्म भरना है वो CUGN की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको भरना है। फॉर्म की लास्ट डेट की अगर हम बात कर लें तो 28 जनवरी है, ये आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 2,000 रुपये फीस है इसकी। OBC, अच्छा ये नॉन रिफंडेबल है फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी। देखिए OBC कैटेगरी के लिए 2,000 रुपये की फीस है। SC ST PW या वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। तो इस तरह से आप ये पूरी PDF समझ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है। इनिशियल लेवल का मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप जो है फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है CUGN की वेबसाइट, यहाँ आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं सारी डिटेल्स वगैरह भरकर। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर मोबाइल नंबर, फिर कैप्चा वैप्चा डाल के रजिस्टर करेंगे। फिर आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो जो पासवर्ड बनाया है, जो ईमेल आईडी आपने यूज़ करी है, उसी से आपको लॉगिन करना है। पूरा फॉर्म खुल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको पूरा फॉर्म भर देना है। तो इस तरह से हमारे चैनल पर वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं। अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें इसे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो पाए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अच्छा लगता है। देखिए मल्टीपल वैकेंसीज देख सकते हैं आप। अभी हाल फिलहाल में मैंने वीडियोस बनाई हैं, यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए आप, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश मल्टीपल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंडित रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, और NITs की भी बनाता हूँ, ये हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीपल वैकेंसीज है। चेकआउट करें, वीडियोज़ और देखें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।